हेलो एवरीवन, ये मेरा थर्ड वीडियो है सीटेट 2026 एग्जाम का, जो कि फरवरी में होने वाला है। इसमें मैंने पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है और उसको बहुत ही डिटेल में मैंने आंसर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेनी ऑक्यूपेशंस such as accountancy, banking, shopkeeping, tailoring, etc. requires mathematics directly or indirectly. This is an explanation of dash value of mathematics. और यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो पहले चलिए इनका मतलब समझते हैं। तो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है दिस रेफर्स टू प्रैक्टिकल एवरीडे यूजफुलनेस ऑफ मैथमेटिक्स। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है दिस रिलेट्स टू हाउ स्टडिंग मैथमेटिक्स ट्रेन्स द माइंड, improving logical reasoning, critical thinking and problem solving skills. Cultural value, this involves appreciating mathematics as a significant part of human intellectual achievement. And professional value is, while related to utilitarian value, this focuses specifically on how mathematical knowledge and skills are required for certain careers or profession. तो इसका जो आंसर है पहले का यूटिलिटेरियन मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is the most appropriate way to teach maths? First is find the gaps in learning and address them. Then find the low performer and make them sit in the front row. Teach every student with the same approach or motivate the learner to develop their existing capabilities. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4. Next, three numbers are in the ratio 2:3:4 and sum of their cubes is 33,957. What is the sum of the three numbers? तो सबसे पहले चलिए रेशियो को x मानते हैं, तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा 2x, 3x और 4x। और क्या दिया है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दोज नंबर इज 33,957 मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, इसका वैल्यू दिया है 33,957। तो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 33,957। अब ये सबको ऐड कर लीजिए, तो अगर ऐड करेंगे तो आएगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 33,957। तो x क्यूब होगा 33,957 डिवाइडेड बाई 99। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 343। तो x जो होगा वो होगा क्यूब रूट ऑफ 343 और 7 का क्यूब 343 होता है, तो x का वैल्यू है 7। हमें क्या फाइंड आउट करना, सम ऑफ द थ्री नंबर, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो ये हमें आएगा 9x और x का वैल्यू है 7, सो 9 इंटू 7 63। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। If x equal to 1.011 plus 10.11 minus 12.101 plus 0.1011, then what should be added to x to get the sum as 11.1? तो सबसे पहले चलिए ये जो सारे पॉजिटिव हैं इन सबको ऐड करते हैं। तो 1.011, 10.110 और 0.1011, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 11.2221। अब हमको क्या करना है, इसमें हमें 12.101 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.8789। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू x। ये मेरा x है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सपोज हम y ऐड करेंगे कि हमको 1.1 आएगा। ठीक है, तो y का जो वैल्यू होगा वो 1.1 प्लस 0.8789। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1.9789। तो हमारा जो ये है ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Question 5. The product of two rational number is minus 40 by 3. If one of the two number is minus 5 by 2, then the reciprocal of the other number lies between. तो सबसे पहले वो हम अदर नंबर ही फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x। सो x इंटू माइनस 5 by 2 इज इक्वल टू माइनस 40 by 3।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -40/3 इंटू 2/-5। तो यहाँ से 5 टाइम्स 8, सो 16/3, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/16। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो दूसरा नंबर का रेसिप्रोकल जो 3/16 है, ये इसमें से किस ऑप्शन में लाई करेगा। तो पहला देखिए 3/20 है, इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15/100, मतलब 0.15। और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18/100, मतलब कि 0.18। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 3/16 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.1875। ठीक है, तो 0.1875 तो इसके बीच में नहीं होगा। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं, 9/50। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18/100, मतलब 0.18। और 1/5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/100, मतलब 0.20। तो मेरा 0.1875 इसके बीच में ही लाई करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन 6 करते हैं। Question 6. A student was given the following problem and percentage to solve. Find the percentage of decrease if the population of a city decrease from this to this. She wrote the following solution. Original population this, new population this, and percentage decrease she have found like this. See, the formula to find percentage decrease is decrease in the value divided by original value. She didn't find the decrease value, right? Decreased value उसने नहीं find out किया है, तो इसलिए ये wrong है। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा appropriate है with respect to response of the student. Student is able to understand the concept of percentage but is not able to understand the percentage of which quantity is to be found. Student have solved the question correctly but has used wrong symbol. Student does not know the concept of percentage and student has made a careless mistake. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, उसको मालूम है कि उसको फ्रैक्शन निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज निकलेगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि किस क्वांटिटी का हमको न्यूमरेटर में लिख करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, x varies inversely as y when x equal to 3.5 and y equal to 2.4. What is the value of y when x equal to 5.6? तो इसमें दिया है x और y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x है y है, x is 3.5, y is 2.4, x is 5.6, you have to find the value of y। इसको हम मान लेते हैं y2। जब भी x और y वेरी इनवर्सली तो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ले लेंगे कि ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो इनवर्स रिलेशनशिप है तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब इसमें सारा वैल्यू डाल दीजिए, 3.5 इंटू 2.4 इक्वल टू 5.6 इंटू y2। अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, तो y2 होगा 3.5 इंटू 2.4 बाई 5.6। तो इन दोनों को अगर 7 के टेबल से अगर हम करेंगे तो 0.8, 7 8 जा 56, और ये होगा 0.5। दोनों को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2.4 बाई 8, एंड 8 टाइम्स 0.3 is 2.4, सो आंसर यहाँ से होगा 1.5, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 9 करते हैं। A conjecture in mathematics is not important at all as it does not help in developing mathematical understanding. A proposition or conclusion that has been proved important for students of secondary level only, or it is a proposition or conclusion that is assumed to be true on a tentative basis without proof. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। Next, National Education Policy NEP 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. Which among the following are correct in the context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? पहला है teaching learning process shall become joyful. दूसरा, it is not possible to use sports for teaching mathematics. Third is it will be time consuming and hence needs to be avoided. फिर है apart from popular sports there are many indigenous sports which can be used in teaching mathematics. तो पहले इसका देखते हैं कि NEP 2020 promotes sports integrated pedagogy as an innovative and experiential approach to learning. In the context of mathematics classroom, teaching learning process shall become joyful. This is correct. ठीक है,
उनका NEP 2020 में ये है कि लर्निंग शुड बी एक्टिविटी बेस्ड विच चिल्ड्रन कैन एंजॉय एंड दे विल बी इंगेज्ड. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट देयर आर मेनी इंडिजिनस स्पोर्ट विच कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स. ये भी करेक्ट है. तो इसका जो ऑप्शन ए और डी है ना, ये करेक्ट है. तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. Question 10. In triangles A, B, C and D, if angle B is 90, BC is 8 centimeter, angle A is 40, D is 8 centimeter, angle F is 40 and angle E is 90. Then which of the following statement is true? चलिए सबसे पहले ट्रायंगल बना करके ये सारे वैल्यूज को लिख देते हैं. तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया है. पहला वाला ट्रायंगल में लिखा है एंगल B is 90 डिग्री. तो यहाँ पे B is 90 एंड BC is 8 सेंटीमीटर. तो ये होगा मेरा वर्टेक्स A. एंगल A is 40. ठीक है. अब एंगल A 40 है, ये 90 है, इसका मतलब कि एंगल C होगा 50 डिग्री. ठीक है. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड. नेक्स्ट दिया है दूसरे ट्रायंगल में E is 90 डिग्री. ठीक है. एंड DE is 8 सेंटीमीटर एंड एंगल F is 40 डिग्री. तो इसका मतलब ये वाला भी होगा 50 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FPD बाई AAS. ठीक है. एंगल साइड. तो अगर हम देखते हैं एंगल A जो है और एंगल F दोनों 40 डिग्री है. ठीक है. फिर एंगल C और एंगल D ये दोनों 50 डिग्री है और BC एंड DE जो है ये 8 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो AAS तो हो रहा है. अब हमको देखना है कि A जो है ये करस्पॉन्ड टू F. A वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू F, B करस्पॉन्ड्स टू E एंड C करस्पॉन्ड्स टू D. तो आप पहला वाला देखिए A यहाँ है तो यहाँ पे D है. इसका मतलब ये रॉन्ग है. A के साथ तो F होना है. यहाँ पे A और F इज करेक्ट, B एंड E इज करेक्ट, C एंड D इज करेक्ट, बट इट इज नॉट यूजिंग RHS. ठीक है. RHS के लिए हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल विच इज नॉट गिवन. यहाँ भी A के साथ D दिया है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4. A के साथ A इज करस्पॉन्डिंग टू F, B is corresponding to E and C is corresponding to D and this is AAS. So आंसर होगा ऑप्शन 4. तो आप देख रहे हैं मैं सारे आंसर को पूरी डिटेल से विद फिगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को हाई पॉइंट्स देना ना भूलें. चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं. The area of a rectangle whose sides are 176 centimeter and 556 centimeter is equal to the area of a circle. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 176 इंटू 56 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल. तो मान लेते हैं सर्कल का रेडियस r है. इसका मतलब पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफेरेंस. और सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए. तो रेडियस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. 176 इंटू 56 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r स्क्वायर. फिर r स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ट्रांसपोज करेंगे. 176 इंटू 56 इंटू 7/22. तो 11 टाइम्स 2, 11 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8. तो हमारा आर स्क्वायर जो आ गया है 8 इंटू 56. 56 को हम स्प्लिट करेंगे 8 इंटू 7 और इंटू 7. तो आर क्या होगा? रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7. तो आंसर आ गया 8 इंटू 7 56. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक देना चाहूंगी कि देखिए अगर आप इन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते 8 इंटू 56 इंटू 7, आपका नंबर बड़ा हो जाता. फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है. तो आप अपना टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. देखिए मतलब बिना मुझे किसी फैक्टराइजेशन का यूज किए इमीडिएटली मैंने अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया. तो ये सब ट्रिक आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं. तो सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है तो 2πr. तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 56. सो 7 टाइम्स 8. 2 into 22 is 44. 44 into 8. 4 8s are 32 and 4 8s are 32 plus 3 is 35. तो आंसर होगा ऑप्शन 2. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. Mathematics is a way of thinking since it provides an opportunity for a student to engage in proofs and examining patterns.
Students reproduce formula and symbols during problem solving. Student use appropriate strategy for solving various new problem. तो इसमें बी ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ए एंड सी. Next, if a equal to this, b equal to this, c equal to this and d equal to this, then what is the sum of the coefficient of x square and x in a plus b plus c minus d? तो चलिए सबसे पहले a plus b plus c minus d करते हैं. तो a है हमारा minus 2x square plus 12x, b plus b तो ये ऐड करना है, तो 11 minus 8x plus 3x square, then plus 17 minus 4x square. Now you have to do minus. देखिए जब भी माइनस हो ना आपको केयरफुल होना है, जब माइनस होगा तो ये सारा साइन चेंज हो जाएगा. तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस है ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3. अब इसमें से हम एक्स स्क्वायर के सारे टर्म्स को ऐड करते हैं. तो माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, माइनस 2 प्लस 3 इज 1 एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3. फिर x का टर्म है 12x माइनस एक्स स्क्वायर का एक और टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैंने डाला. फिर है 12x माइनस 8x एंड x. सो 12 माइनस 8 इज 4, 4 प्लस 1 5x. फिर कांस्टेंट टर्म का तो मेरे को जरूरत नहीं है, तो आपका मन है तो आप इसको आगे निकालिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं. 17 प्लस 3 इज 20 एंड 20 प्लस 11 इज 31. अब यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 31. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5 और आपको इसका सम फाइंड आउट करना है. तो माइनस 4 प्लस 5 इज 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. ठीक है, अब क्वेश्चन 14 करते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो? तो पहले आपको मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है और उन तीनों का मीन मतलब एवरेज फाइंड आउट करना है. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो मैंने यहाँ पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. तो मोड तो यहाँ से होगा 11, क्योंकि मोड क्या होता है, कौन सा डेटा बहुत जल्दी ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो है 11, तो मोड है 11. ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले काउंट करते हैं हमारा डेटा कितना है. तो 3, 3, 6, 9, 12 है, इवन है. तो इवन के लिए क्या होता है, n एवरेज ऑफ n by 2th and n by 2 plus 1th term. So 12 by 2 is 6 and 12 by 2 plus 1 is 7. तो 6th और 7th term में जो वैल्यू है उसका एवरेज. So 3, 4, 5, 6 is 11, 7 is 13. तो 11 plus 13 by 2, so 24 by 2 which is 12. तो जो हमारा मीडियन है वो आ गया 12. अब रेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 होता है 16. अब चलिए 11, 12 और 16 का एवरेज फाइंड आउट करते हैं. तो 11 प्लस 12 प्लस 16 बाई 3, तो यहाँ से आ गया 39 बाई 3, 39 बाई 3 इज 13. तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. इफ द वैल्यू ऑफ p is this minus this, then p is expressed in standard form as. अब देखिए p में दो एक्सपोनेंट का वैल्यू दिया है, बट इसका अगर 10 का पावर देखें तो वो सेम नहीं है दोनों में. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 10 है. तो 10 टू द पावर 10 को क्या हम 10 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों का पावर सेम करने का कोशिश कर रही हूँ. तो 10 टू दी पावर 10 को हम लिखेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 5.67 इंटू 10 टू दी पावर 9. नेक्स्ट स्टेप में 10 टू दी पावर 9 हम कॉमन ले लेंगे एंड 12.34 इंटू 10 जो होगा वो हो जाएगा 123.4 माइनस 5.67. फिर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 123.4 माइनस 5.67 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 117.73 इंटू 10 टू दी पावर 9. ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब ऑप्शन में अगर देखें तो 117.73 तो कहीं भी नहीं है, सब जगह 1 पॉइंट करके है. इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ. तो 1.1773 इंटू 10 स्क्वायर. अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. इसको मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, इसीलिए मैंने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इंटू 10 टू दी पावर 9. तो इसका आंसर है 1.1773 इंटू 10 टू दी पावर 11.
तो p का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n, और जो k होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा, जिसमें 1 विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, 1 will be included but 10 will be excluded, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 3,13,632 is written as p square into q to the power 5 into r to the power 4 where p, q and r are prime numbers। देखिए जब प्राइम नंबर दिया इसका मतलब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए करते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है शुरू करते हैं करना। तो सबसे पहले तो इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, सो 156,816। फिर भी इवन नंबर है तो अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2, सो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 1। अब 2 से तो ये नहीं जाएगा, 3 से, तो इसका सम क्या है 18, तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। फिर से ये 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 0 8 9। फिर से ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 टाइम्स 363, अगेन 3 टेबल, 3 टाइम्स 121, अब 121 तो 11 के टेबल में आएगा, 11 टाइम्स 11 और 11 टाइम्स 1। तो हमारा अगर देखें तो 2 कितने बार आया है 5 टाइम्स, 3 आया है 4 टाइम्स और 11 है 2 टाइम्स। तो अगर आप इससे मैच करें तो P है मेरा 11, R is 4 एंड Q is 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, P plus Q minus 2R। P is 11 plus Q is 2 minus 2R, 2 into 3 6, so 13 minus 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 7, ऑप्शन 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। मार्क्स obtained by Sunita in her pre-board exam are as follows. If a pie chart is constructed for the above data, then what will be the angle of the sector representing marks obtained by Sunita in mathematics? तो सबसे पहले ये सारे मार्क्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 400, और मैथ्स में कितना आया है 96, तो फ्रैक्शन एज 96/400। अब हमको एंगल निकालना है, तो इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 9, 96 इंटू 9 इज 864/10। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 86.4 डिग्री, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ वी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए फेस, वर्टिसेस एंड एजेस से क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे आपका यूलर्स फॉर्मूला होगा या किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का वो पूछ सकते हैं, तो आपको इसको जानना है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर दे दिया है, ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता है ना, उसका टॉप और बेस दोनों इसमें ट्रायंगल शेप का है, और इसमें कितने फेसेस है 5 फेसेस है, 9 एजेस है और 6 वर्टिसेस है। तो अभी इसको सारे ऑप्शन में 1 बाय 1 आप डाल के देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट रिलेशन दे रहा है। तो अगर हम पहला वाला देखते हैं, 4 इंटू फेसेस 5 प्लस 2 इंटू वर्टिसेस इज 6 माइनस 3 इंटू 9, इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 20 प्लस 12 माइनस 27, 32 माइनस 27 5 होता है। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब दूसरा वाला देखते हैं, 2 इंटू फेसेस, 2 इंटू 5 इज 10, 3 into 6 is 18, minus 2 into 9 is 18, 18 minus 18 कैंसिल, तो आंसर है 10। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन 19, a sum of 12,000 rupees amounts to 15,972 rupees, मतलब कि प्रिंसिपल इज 12,000, अमाउंट इज 15,972 at a certain rate % per annum in 1.5 year when the interest is compounded half yearly। तो जब इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली होता है तो इसका जो फॉर्मूला होगा, A is equal to
P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100, मतलब R बाई 200 इंटू 2n। ठीक है, अब इससे हम रेट फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि रेट नहीं दिया है और वो हमको यूज भी करना है उसके सेकेंड हाफ में। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन सेम टाइम एंड विद द सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम रेट फाइंड आउट करेंगे। तो सारा का वैल्यू अगर हम डालते हैं 15972 इक्वल टू 12,000 इंटू 1 प्लस R बाई 200 एंड n इज 3 बाई 2। ठीक है, तो 2 इंटू 3 बाई 2 3 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे 15,972 बाई 12,000 और ये क्यूब का ऑपोजिट इज क्यूब रूट इक्वल टू 1 प्लस R बाई 200। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 6,000 2 के टेबल से और ये हो जाएगा 7986। ठीक है, फिर 6 के टेबल से फिर करेंगे तो ये है 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो हमारा इन शॉर्ट आ गया 1331 बाई 1000 विच इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 200। और 1331 ये 11 का क्यूब होता है, 11 बाई 10 इज क्यूब रूट ऑफ हो गया वो 1 प्लस R बाई 200। तो R बाई 200 क्या होगा हमारा 11 बाई 10 माइनस 1 और इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 10 बाई 10 तो यहाँ से आ गया 1 बाई 10। तो हमारा रेट हो गया 200 इंटू 1 बाई 10 मतलब कि 20%। अब हमें रेट पता चल गया। अब इसका सेकेंड हाफ कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे टाइम इज 1.5 ईयर। तो देखिए जब हम कंपाउंडेड अगर हम एनुअली करेंगे और टाइम अगर हम यहाँ पे 3/2 ईयर्स डालेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। पहले हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर हाफ ईयर का। ठीक है, अब इसको हम सेकेंड हाफ हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 12,000 है, रेट इज 20 और टाइम पहले हम 1 ईयर करेंगे फिर हम हाफ ईयर का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा वैल्यूज लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज 12,000। ठीक है, रेट हमने 20% निकाला है और टाइम अभी हम 1 ईयर का करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ से P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 12,000 इंटू 20 इंटू 1 बाई 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल, 120 इंटू 20 इज 2,400। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब 12,000 प्लस 2,400 जो कि होगा 14,400। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा दूसरे आगे वाले जो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारा टाइम होगा 1/2 और रेट यही रहेगा 20%। तो इससे अगर हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा हमारा 14,400 इंटू 20 इंटू टाइम इज 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1440। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट विल बी 14,400 प्लस 1440। तो आ गया 15,840। तो आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था बट इजी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 11। तो सारा नंबर देखें तो सारा 2 से डिविजिबल है बिकॉज ऑल आर इवन नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इनका सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला का सम है 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 मतलब ये है 24। ठीक है, तो ये तो डिविजिबल है 3 से। दूसरा वाला 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, ये नहीं है डिविजिबल। थर्ड 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, ये 3 से डिविजिबल है। फिर ये वाला 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18 एंड 18 प्लस 6 ये भी डिविजिबल है 24। अब 11 का रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 प्लस 4 12 और ये 4 प्लस 8 इज 12, इनका डिफरेंस जो होगा वो इधर चाहे 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, ये दो होना चाहिए। तो यहाँ तो मेरा 0 आ गया, इसका मतलब ये जो है पहला वाला ये
2, 3, 11 सबसे डिविजिबल है। यहाँ पे देखें 6 + 1 7 और 9 + 2 11। 11 - 7 अगर करेंगे तो ना तो ये 0 आएगा और न ही ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये सी ऑप्शन गया। अब यहाँ पे 6 + 6 12 एंड 9 + 3 is also 12, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब जो आंसर है ए एंड डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 21, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। तो सबसे पहले करते हैं लेट द रेशियो बी x। तो हरी का एज हो जाएगा 5x, हैरी का हो गया 7x। नेक्स्ट इज 4 years फ्रॉम नाउ। सबसे पहले ये काम करेंगे, तो आफ्टर 4 year क्या हो जाएगा एज 5x + 4 और ये होगा 7x + 4। उसके बाद क्या लिखा, द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3:4। इसका मतलब 5x + 4 बाई 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 × 5x is 20x plus 4 × 4 is 16 equal to 3 × 7x is 21x plus 12. 16 minus 12 is 4 and 21x minus 20x is 1. तो x का वैल्यू आ गया 4। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, उनका प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है 5x एंड 7x। So 5 × 4 20, 7 × 4 28. So 20 and 28 is option 2. ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following figure have no line of symmetry? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, काइट का भी 1 होता है, पैरेललोग्राम का नहीं होता है और सर्कल का तो इनफाइनाइट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। Next, if the volume of two cubes are in the ratio 27:64, then the ratio of their total surface area is। मान लेते हैं पहला क्यूब का एज है A1, दूसरा का है A2। तो A1 क्यूब बाई A2 क्यूब ये दिया है 27/64। तो A1/A2 हम निकाल लेते हैं क्यूब रूट से, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो 6A1² बाई 6A2², ये फाइंड आउट करना है। 6 and 6 कैंसिल, A1² बाई A2² को हम लिख सकते हैं A1/A2 होल स्क्वायर, मतलब कि 3/4 होल स्क्वायर 9/16। तो रेशियो इज 9:16, ऑप्शन 3। Next, the perimeter of a trapezium is 104 centimeter and each of its non-parallel side is equal to 20 centimeter. If its height is 16, then its area. तो ट्रपीजियम, ये है मेरा ट्रपीजियम, इसका पेरीमीटर दिया है, ये दोनों मेरा पैरेलल साइड है A एंड B। नॉन पैरेलल साइड बोला है दोनों 20 है। ठीक है, पेरीमीटर भी दिया है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो हम पेरीमीटर दिया है और नॉन पैरेलल साइड का मेजर दिया, तो हम पैरेलल साइड फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि होगा 104 माइनस सम ऑफ द नॉन पैरेलल साइड विच इज 40। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 104 माइनस 40 तो 64, मतलब A + B is 64 और हाइट दिया है 16। सो 1/2 × 16 × 64, 2 times 8। तो यहाँ से आंसर आ गया 512। तो ऑप्शन 1। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू टीच द आइडेंटिटी A + B होल स्क्वायर यूजिंग चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। पहला दिया है राइट A + B होल स्क्वायर एज A² + B² + 2AB ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम एज एग्जाम्पल। ये तो नहीं है। देन डेमोन्स्ट्रेट द मल्टीप्लीकेशन A + B होल स्क्वायर इक्वल टू A + B into A + B, ये सही है। Then take a chart of identities in the classroom and help students to memorize, no. Then make a jingle and help the student memorize all such identities, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, तो मैंने अभी पूरे 25 मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी मैं साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रीजन इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये तो करेक्ट है। Assertion is also true, reason is also true, and reason is the correct explanation. Reason क्या है, because the earth rotates from west to east, celestial object appear to move in the opposite direction, that is from east to west. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर 1। Question 27, identify the correct statements from the following. Generally non-metals do not react with water and generally non-metal do not react with acid. तो इसका जो आंसर है
Most non-metals like carbon, sulfur and phosphorus do not react with water, and non-metals usually do not react with acid because they do not displace hydrogen from acids. इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. Next, which of the following is a set of animals in which all show external fertilization? तो इसका ऑप्शन है आंसर 4. Frogs, fish and starfish, they show external fertilization. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29. Which of the following best explains the statement science promotes skepticism? पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. तो इसका मतलब होता है it means that claims are questioned and accepted only after evidence. तो अगर सारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 is the correct answer. Scientists judge the validity of a claim based on objective imperial evidence. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1. Next, X and Y are thick black liquid which can be used for metalling the roads. X is derived from petroleum and Y is derived from coal. Which of the following can X and Y respectively be? तो पहले देखिए Y is derived from coal. तो ये तो होता है कोल तार एंड चारकोल, ये दोनों कोल से होता है. और बिटुमिन दिस इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. मैंने यहाँ पे लिखा भी है. बिटुमिन क्या होता है? थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, used mainly for surfacing roads, also used in waterproofing and roofing, and bitumen is derived from petroleum and coal tar is derived from coal. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. Next, question 31. Find the set that correctly matches the plants in column A with the mode of asexual reproduction which they exhibit. तो मैंने यहाँ पे सारा explanation दे दिया है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1. Next, question 32. A teacher while teaching the chapter body movement to class 6 students shows the following image to her students: a sailing boat, swimming fish and a flying aeroplane. She then asks the student to reflect on the shape of the images and manner of the movement. Which of the following are likely to be employed by students in answering? Classifying, observing, inductive reasoning and measuring. तो ये होगा observing and inductive reasoning. Student must observe the images presented by the teacher to identify their shape and note how they relate to movement. This is the primary input method. And then by inductive reasoning, by observing several specific examples that all share similar streamlined shape optimized for moving through fluid, student can infer a general scientific principle. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2, B and C. Next, read this following statement carefully and select the correct option. Rayon is a synthetic fiber and rayon is made without using any natural raw material. So both the statements are false here. Rayon is classified as a semi-synthetic or man-made fiber because it is derived from a natural source, which is cellulose from wood pulp. And rayon is made without using any natural raw material. ये भी wrong है क्योंकि ये cellulose से बनता है. That is natural. तो इसका आंसर होगा option 4. Next, W is a chemical substance used in antacid as well as cleaning and baking product. It is a chemical nature. Its chemical nature is dash. When turmeric solution is added, it turns dash. The common name of W is Z. W, X, Y, Z respectively are. तो ये तो है हमारा थर्ड ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट और ये इसका कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. तो यहाँ से ही हमें रिलेशन पता चल रहा है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर. तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया बट इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. Next, question 35. The ceiling of cinema halls and concert halls are generally curved. Reason is sound waves after striking a curved surface get reflected in all direction. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Next, 3 identical holes are punched at different level in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the hole? तो ये तो जो लोएस्ट होल होगा वहां से ही ज्यादा फोर्स से निकलेगा और वहीं से ही वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा. तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन 4, A and D. यहाँ पे मैंने रीजन दिया है. वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद greatest force and water from lowest hole falls at the maximum distance because water pressure increases with depth. ठीक है. Next, which of the following is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticide? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स मेकिंग नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर प्लांट्स. और मैंने यहाँ पे एक और वर्ड का मीनिंग बता दिया है. मे बी अगले एग्जाम में इसी के बारे में पूछ दे तो आपको मालूम होना चाहिए. यूट्रोफिकेशन मीन्स this is a major consequence of excessive fertilizer use. Nutrient runoff like nitrogen and phosphorus into water bodies causes excessive algal growth
एलिगा ग्रोथ विच डिप्लीट्स ऑक्सीजन एंड हार्म्स एक्वेटिक लाइफ? बट इसका आंसर है नाइट्रिफिकेशन। Question 38. Which of the following statement is and are true? Self-pollination takes place only in bisexual flower. Bisexual flower can pollinate both by self and cross-pollination. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है आंसर 2. A is false and B is true. Next, what does the term nitrogen fixation means? So nitrogen fixation का मतलब होता है conversion of atmospheric nitrogen to a more usable form for living organism. तो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन 4. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मतलब भी बताया है कि क्या है वो. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मैंने यहाँ पे डिटेल में लिस्ट भी दे दिया है ताकि आपको सबका पता रहे. कोल्ड ब्लडेड एनिमल में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये सब आते हैं और वार्म ब्लडेड इज मैमल्स एंड बर्ड्स. तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आंसर होगा ऑप्शन 3. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच. Next, which of the following graph are straight line? Distance time graph of a body at a rest, velocity time graph of a body moving with uniform acceleration, distance time graph of a body moving with uniform acceleration and velocity time graph of a body at rest. तो मैंने यहाँ पे सारा का ग्राफ भी दिया है. पहला वाला A is distance time graph, B is velocity time graph, C is distance time graph of a body moving with uniform acceleration. This is not straight, ये curved है. और ये फोर्थ वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट. तो आंसर होगा ए बी डी ऑप्शन 1. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस फर्स्ट इज ओनली रॉन्ग. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. रीजन इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दिस इज करेक्ट. तो assertion is false, region is true. Third option. Question 43. Select the set that correctly matches the type of waste given in column A with the approximate time taken by to decompose which is given in column B. तो प्लास्टिक बॉटल तो बहुत साल लेता है, दैट इज सेवरल ईयर्स. तो ए ऑप्शन इज 5. तो ए 5 तो सेकंड और फोर्थ में दिया है. अब इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं. बी इज 4, सिल्क का 4 years. तो ये पॉसिबल है. कॉटन शर्ट 2 to 5 months, दैट इज ऑल्सो फाइन. Banana peel is 1 to 2 weeks and paper is 10 to 30 days. So second option is only correct. So answer होगा option 2. Next, identify the set comprising plant that produce bisexual flowers. तो इसका आंसर है option 2. Mustard, rose and petunia. Bisexual flower का मतलब होता है the flower that contain both male and female reproductive organ within the same flower. तो मैंने यहाँ पे टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस अराउंड 44 क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें पहले के 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे और रिमेनिंग सारे क्वेश्चन साइंस के थे. ये पेपर 2 का लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया है और डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है. तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स दें. थैंक यू.